अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रम्प हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है, जिसके बाद जो है वो अब तक का सबसे बड़ा झटका है। आर्मी चीफ साहब को क्या कदम उठाया गया है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त जो है वो परेशानी का आलम है इस खबर के बाद। ये जो कदम उठाया गया है, हलचल मची हुई है, ये तफसीलात अभी आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ का जो रद्द-ए-अमल आया था इमरान खान साहब के ख़त के ऊपर, कल की वीडियो के अंदर मैंने वो रद्द-ए-अमल आपके सामने रखा था, लेकिन उसको एनालाइज नहीं किया था। उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा जहाद वो है जो हाकिम वक्त के सामने जो है वो कलमा हक कहे, ये सबसे बड़ा जहाद होता है। तो इस जहाद का आगाज़ करते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हक और सच की बात की जाती है, खुल करके की जाती है, वो आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि छोटी आवाज़ होगी, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगी, तो उसको दबा दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान साहब के ख़त के जवाब में कहा था कि एक तो उन्होंने कहा कि मुझे ख़त नहीं मिला, अगर मिलता भी तो वज़ीर आज़म को भेजते थे। वो ख़त कोई बराह रास्त चिट्ठी तो थी नहीं जो आप उनको मिलता और वो जनाब वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड कर देते, वो खुला ख़त है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आर्मी चीफ साहब ने कही, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, तो उसके जवाब में जो आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये आर्मी चीफ साहब ने बहुत बड़ा कहने के झूठ बोला। उसमें अपने खत के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा कि DGI-SPR साहब झूठ बोलते हैं कौम से आकर के, और आर्मी चीफ साहब भी झूठ बोल रहे हैं। यानी कि एक आर्मी चीफ का क्या काम है? फिर ये कहते हैं हमारी सियासत में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, सियासत में हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। फिर ये उसके ऊपर बयानबाजी भी करते हैं कि जनाब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। भैया, आपका काम सिर्फ दिफा के हवाले से आप दिफा करें, मतलब आर्मी चीफ का काम ही नहीं है कि इस तरह क्या करके वो स्टेटमेंट्स दे और इस तरह क्या करके जो है वो रद्द-ए-अमल दे और इस तरह की सारी चीज़ें। मैं इसके ऊपर बहुत पहले बात करती हूँ। मुझे ये चीज़ बड़ी चुभती है कि जब हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कहीं किसी मीटिंग को हेड कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए होते हैं, पॉलिटिकल लोगों के अंदर बैठे हुए होते हैं, बैरून ममालिक के दौरे कर रहे होते हैं। नहीं होने चाहिए। हमारे सियासी लोगों को जाना चाहिए, हमारे जिनको अवाम मुंतखब करके भेजती है अवानों के अंदर, बाहर जाकर के इस मुल्क के फैसले उनको करने चाहिए। आर्मी चीफ का क्या काम है यार? बरकैफ जो कदम उठाया गया उसकी जानिब आते हैं। नाज़रीन, ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत बड़ा कदम है। आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ट्वीट्स हुई थी, और आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प लाइलम है पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है? वो कहते हैं ना, जिंदे तो गुजरी हुए उन्हें पता होता है। यानी कि जिस बदतरीन जो इंतकामी कार्रवाई का अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ट्रम्प को बनाया गया, क्या उसको ये एहसास नहीं होगा कि जिस तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है, तो वो उसको फील तो करेगा ना यार, मेरे साथ भी हुआ है और उसके साथ भी हुआ है। तो ये ट्वीट्स जो होती हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, और वो आपको पता है कि सुपर पावर है, तो डेफिनेटली जो है वो उनके नॉलेज में होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, आपको पता है ये मरियम नवाज़ थोड़ी है कि जिसको कोई जानता नहीं होगा। आपको पता अभी वो तैयब उर्दवान साहब आए हैं, तो मरियम नवाज़ को नहीं जानते कि वो CM है और नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। उनको शहबाज शरीफ साहब तारीफ करवा रहे थे। इमरान खान वो है जिसको ट्रम्प जानते, दोस्त हैं, आपको पता है कि दौरा भी किया है और उनके ख़ास दोस्त हैं। तो नाज़रीन, अब कदम जो उठाया गया है, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से कदम उठाया गया है। उनके आम जो कांग्रेसमैन है जनाब ये जॉय विल्सन, उन्होंने एक ट्वीट दागा है। उन्होंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि जनाब हम एक जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है उसके हवाले से एक एक्ट तैयार कर, उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, उसके कानून के हवाले से, डेमोक्रेसी के कानून के हवाले से, कि जनाब मेरी वो एक्ट क्या है कि जिसके हवाले से जो है वो एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट दोज इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान। थैंक यू। यानी कि उन्होंने कहा कि
ہم ایک ڈرافٹ بنا رہے ہیں، ایک لا پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ظلم و ستم ہے کرنے کے اندر جو شامل ہیں ان کے اوپر امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی جائے گی۔ اب ناظرین کرام یہ ایک بل لانے جا رہے ہیں، ایک ڈرافٹ، ایک قانون جو ہے وہ آنے جا رہا ہے۔ یہ آئے گا کب یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جناب رین گریم ہے، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو کو ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دس کائنڈ آف لیجسلیشن از ان لائکلی ٹو گیٹ پاسڈ آن اٹس آن، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ پاس بڑا یہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بٹ کوڈ ایزیلی بی اٹیچ ٹو اے اسپینڈنگ بل ان مارچ، یعنی کہ مارچ کے اندر کچھ بل آئیں گے ان کے اندر یہ اٹیچ کر کے اینڈ بیکم لا بائی ٹیکن، یعنی کہ لا بائی دین کہ اس کے بعد جو ہے وہ قانون بن جائے گا۔ کلاک از ٹکنگ فار دا ملٹری رجیم ان پاکستان۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، حقائق کو، چیزوں کو، کہ کس طرح امریکہ کے اندر یہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ چل رہی ہیں۔ اور یہ ٹویٹ داغا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، ایک اہم شخص ہے۔ کیا ٹرمپ لا علم ہوگا ان چیزوں سے جو میں بات پہلے کر رہا تھا؟ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زلمے خلیل زاد نے بھی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ I advise the Pakistan establishment to take Congressman Wilson initiative seriously and release Imran Khan now، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایڈوائز کی ہماری گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جناب یہ جو انہوں نے جو ہے ولسن نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے لا لانے کے حوالے سے اس کو سیریس لیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کریں، اور مارچ کے اندر یہ بل شل ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی چیز ہو، لیکن صحافی نے جو کہا ہے کہ مارچ کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ منتھ مارچ ہی ہے، تو جناب اس کے اندر یہ کام ڈل سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کریں جو لیٹسٹ جو چیزیں ہوئی عمران خان صاحب کے حوالے کو لے کر کے، جو وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ یقیناً آپ کے لیے کہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔